हेलो फ्रेंड्स, मैं कोमल कुमारी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री की क्लास। ठीक है, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें से 2 लेक्चर पहले ही हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ चुके थे पहला चैप्टर में विलियन के बारे में। तो पहला चैप्टर का नाम क्या है? विलियन। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉल्यूशन क्या होता है, विलियन क्या होता है। तो विलियन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, विलियन में कितने घटक होते हैं? तो मुख्य रूप से अगर देखें तो 2 होता है, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा विलियन के प्रकार। विलियन के प्रकार घटक के आधार पर यानी अवयव के आधार पर देखे हम लोग कि द्विअंगी और बहुअंगी होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन के प्रकार को देखा, जिसमें से हम लोगों ने मुख्य रूप से 3 प्रकार, ठोस विलियन, द्रव्य विलियन और गैसीय विलियन। ठीक है, अब विलियन की जो भौतिक अवस्था वो किस पर निर्भर करती है? तो विलायक पर। तो हम लोग तो यहाँ तक कर चुके थे कि विलियन के प्रकार को पढ़ चुके थे। आज हम लोग उससे आगे करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विलियन की सांद्रता। ठीक है, तो विलियन की सांद्रता जानने से पहले हम लोग यहाँ पे एक बार देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि विलियन जो बनता है वो किससे किससे मिलकर बना होता है? तो एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने विलेय और विलायक को भी देखा था। जो कम मात्रा में होगा उसको बोलेंगे विलेय और जो अधिक मात्रा में होगा उसको बोलेंगे विलायक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल की, तो वो था सिंपल सा एग्जाम्पल, पानी प्लस चीनी का घोल। ठीक है, पानी प्लस चीनी का घोल। पानी इसमें क्या हो जाएगा? विलायक और चीनी इसमें क्या हो जाएगा? विलेय। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर देखें तो पानी प्लस ग्लूकोज का घोल, पानी प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज की बात करें तो यहाँ पे पानी हो जाएगा विलायक और ग्लूकोज हो जाएगा विलेय। यानी अगर विलियन में पानी है तो पानी हमेशा विलायक की तरह पानी हमेशा विलायक होता है, इसलिए पानी को यानी जल को सार्वत्रिक विलायक भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग आगे देखने वाले हैं विलियन की सांद्रता। तो उसको समझने से पहले अगर हम लोग बात करें कि एक गिलास पानी में मान लेते हैं कि यहाँ पे 20 ml पानी है और इसमें 20 ml पानी में यहाँ पे 5 ग्राम क्या घोला जा रहा है? चीनी घोला जा रहा है, या 5 ग्राम बोले तो ग्लूकोज घोला जा रहा है। ठीक है, या फिर बात करें यहाँ पे दूसरे विलियन की, तो यहाँ पे भी विलियन है 20 ml का पानी। ठीक है, यहाँ पे भी पानी कितना है? 20 ml, और इसमें चीनी हम 5 ग्राम ना डाल करके यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग 7 ग्राम। ठीक है, तो 7 ग्राम अगर चीनी डाल दे तो कौन सा विलियन ज्यादा मीठा होगा? तो अगर विलियन की बात करें तो विलियन कितना है, मतलब विलायक कितना है? तो 20 ml। यहाँ पे विलायक कितना है? तो यहाँ पे भी है 20 ml। लेकिन विलेय की बात करें तो विलेय यहाँ पे 5 ग्राम है, तो ये कम मात्रा में चीनी है, तो ये कम मीठा होगा। ठीक है, कम मात्रा में चीनी है तो ये क्या होगा? कम मीठा होगा। और यहाँ पे भी विलायक उतना ही है, लेकिन यहाँ पे अधिक मात्रा में विलेय है तो ये ज्यादा मीठा होगा इसके मुताबिक। ठीक है, या फिर बात करें एक गाढ़ा या पतला का, तो ज्यादा गाढ़ा कौन होगा? जिसमें ज्यादा चीनी होगा। कम गाढ़ा कौन होगा? जिसमें कम चीनी होगा। ठीक है, तो इसी चीज को नापने के लिए कुछ पद दिए गए हैं, कुछ टर्म्स दिए गए हैं, जिसको बोला जाता है सांद्रता के पद। ठीक है, यानी कि निश्चित मात्रा का विलायक या फिर निश्चित मात्रा का विलियन है, उसमें कितना विलेय उपस्थित है, इस चीज को दर्शाने के लिए और इस चीज को बताने के लिए इसी को बोला जाता है विलियन की सांद्रता। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक का नाम लिखते हैं, विलियन की सांद्रता। तो विलियन की सांद्रता क्या होती है? विलियन की सांद्रता, ठीक है, जिसको हम लोग बोल देंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम लोग विलियन की सांद्रता की बात करें तो क्या होगा?
निश्चित मात्रा का विलायक या फिर विलयन, ठीक है, निश्चित मात्रा का विलायक या फिर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, यानी कि निश्चित मात्रा का जो विलायक है उसमें कितना विलेय की मात्रा है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं विलयन की सांद्रता। ठीक है, हम लोग इसको लिख सकते हैं निश्चित मात्रा का विलायक या विलयन। निश्चित मात्रा का विलायक या फिर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या? विलेय की मात्रा किसमें? तो निश्चित मात्रा का विलायक या विलयन में। अगर हम लोग और एग्जाम्पल देखें तो आमतौर पे चाय जो बनता है, ठीक है, तो किसी को ज्यादा मीठा चाय पसंद होता है, किसी को कम मीठा चाय पसंद होता है। तो हम लोग कभी ये नहीं बोलते हैं कि इसमें ज्यादा चीनी डला है या फिर कम चीनी डला है, ठीक है, सॉरी, हम लोग यही बोलते हैं कि ज्यादा मीठा पीना है तो ज्यादा चीनी डलेगा और कम मीठा पीना है तो कम चीनी डलेगा। हम लोग दूध का मात्रा या फिर पानी का मात्रा नहीं पूछते हैं कि पानी इसमें कितना डला हुआ है या पानी कितना डाल करके बनाना है, ठीक है। तो हम लोग ज्यादा मीठा या फिर कम मीठा का यूज करते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग बोल क्या रहे हैं, किसके बारे में? तो विलेय के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसी विलेय की मात्रा को दर्शाने के लिए कुछ टर्म्स हैं जिसको बोला जाता है सांद्रता के पद, यानी कि टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस मात्रा को दर्शाने के लिए जो टर्म्स दिए गए उसको पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सा पद है, कौन कौन सा सांद्रता के पद है। तो दूसरा टॉपिक हम लोग लिख सकते हैं सांद्रता के पद, ठीक है, यानी कि टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो विलयन है उसकी सांद्रता को दर्शाने के लिए, उसके सांद्रता को व्यक्त करने के लिए जो पद है उसको हम लोग एक बार यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो पहला टर्म्स आता है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे मास परसेंटेज। अगर दूसरे टर्म की बात करें तो वो होता है आयतन प्रतिशत। सबको हम लोग एक एक बार डिटेल से करेंगे अभी, और इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे, क्योंकि जो फिजिकल केमिस्ट्री होता है उसमें न्यूमेरिकल्स जरूर आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर में, फिजिकल केमिस्ट्री का ये खासियत ये कि इसमें न्यूमेरिकल्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आयतन प्रतिशत, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा अगर बात करें तो वो होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी कि मास वॉल्यूम परसेंटेज। चौथे टर्म की बात करें तो यहाँ पे आता है मोल अंश, या फिर इसी को बोला जाता है मोल प्रभाव, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। इसके बाद पांचवें टर्म की बात करें तो वो आ जाएगा पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स प्रति मिलियन।
इसको शॉर्ट में ppm भी कहते हैं। ठीक है, छठे टर्म की बात करें तो वो होता है मोलरता, यानी कि मोलरिटी। ठीक है, इसके बाद अगर सातवें टर्म की बात करें तो वो होता है मोलरता, यानी कि मोलरिटी। ठीक, इसके बाद आठवें टर्म की बात करें आठवां टर्म हो जाएगा नॉर्मलता, यानी कि नॉर्मलिटी। और नौवां टर्म हो जाएगा फॉर्मलता, यानी कि फॉर्मलिटी। ठीक है, तो ये 9 टर्म है, ये 9 पद है जिसके द्वारा हम लोग विलयन की सांद्रता को दर्शा सकते हैं। ठीक है, विलयन की सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। तो सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि किसी विलयन में कितना विलय की मात्रा है, इस चीज को हम लोग इन सारे पदों से व्यक्त कर सकते हैं, जो कि ये 9 पद है कुल। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको मास परसेंटेज भी कहते हैं, मतलब इसको भार प्रतिशत भी कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत को, ये भी याद रखना है। दूसरा आयतन प्रतिशत, यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मास वॉल्यूम परसेंटेज। चौथा है मोल अंश या मोल प्रभास, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। पार्ट्स प्रति मिलियन, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, जिसको शॉर्ट में ppm भी कहते हैं। फिर मोलरता है मोलरिटी, फिर मोलरता है मोलरिटी, फिर नॉर्मलता है नॉर्मलिटी, फिर 9 नंबर में फॉर्मलता, यानी कि फॉर्मलिटी। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट करिए, इसके बाद आगे हम लोग एक एक करके देखेंगे। अब हम लोग एक एक करके सारे पद को डिफाइन करते हैं और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला, अब हम लोग पहला देखेंगे कि द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि मास परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, तो मास परसेंटेज की अगर बात करें द्रव्यमान प्रतिशत का, तो ये क्या होता है, अगर कोई विलयन कितना हो तो 100 ग्राम का हो। कितना का हो? 100 ग्राम का, यानी एक विलयन का द्रव्यमान अगर 100 ग्राम है तो उसमें जितना भी विलय उपस्थित होगा उसी को बोलेंगे हम लोग मास परसेंटेज, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत। अगर 100 ग्राम का विलयन है, ठीक है, और इसमें 10 ग्राम विलय घुला हुआ है, 10 ग्राम विलय घुला हुआ, तो ये 10 क्या हो जाएगा हमारा द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि मास परसेंटेज। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि आप लोगों ने अपना मार्क्स का परसेंटेज निकाला होगा, जैसे आउट ऑफ 500 रहता, 500 का एग्जाम होता है और हम लोग जितना भी मार्क्स स्कोर करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं। जैसे अगर 300 मार्क्स आया, ये परसेंटेज में बताना होता तो हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम लोग करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ से 0000 कैंसिल हो गया, इसको करेंगे तो आ जाएगा 60, यानी कि 60%। तो जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो ये परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, तो 500 मार्क्स का एग्जाम था, तो आप लोग यहाँ पे अगर 500 में से 300 मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो यही एग्जाम अगर 100 मार्क्स का होता तो कितना नंबर आता, यही ये परसेंटेज दर्शाता, मतलब 100 में से कितना। तो इसी तरीके से यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत वर्ड जो जुड़ा है, मतलब कि 100, द्रव्यमान का SI यूनिट क्या होता है, ग्राम, तो ग्राम में लेना है, तो 100 ग्राम विलयन में कितना विलय उपस्थित है, इस चीज को दर्शाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो द्रव्यमान प्रतिशत का,
यहाँ पे विलयन की मात्रा भी ग्राम में होनी चाहिए और जो विलेय है उसकी भी मात्रा किसमें होनी चाहिए, तो ग्राम में। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। पहले एक बार यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो 100 ग्राम विलयन में कितना में बात हो रहा है, 100 ग्राम विलयन में विलेय की कितना मात्रा, और वो भी विलेय की मात्रा किसमें होनी चाहिए, ग्राम में। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसको पहले हम लोग एक बार लिख लेते हैं, तब अच्छे से एक बार डिफाइन कर एक बार एक्सप्लेन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग लिखे कि 100 ग्राम विलयन में कितना में, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, किसमें मात्रा होना चाहिए, ग्राम में। ठीक है, तो ग्राम में मात्रा को क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, अगर बात करें तो इसको हम लोग सूचित किससे करते हैं, तो इसको हम लोग सूचित करते हैं W/W% से। ठीक है, इसे W/W% से सूचित किया जाता है। और इसको हम लोग भार प्रतिशत भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग भार प्रतिशत भी कहते हैं और इसको सूचित किससे करेंगे, तो W/W% से। अब हम लोग यहाँ पे बात करें कि इससे जो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम लोग को पता है कि हम लोग कभी भी विलायक का जल्दी से नहीं पूछते, हम लोग विलेय की मात्रा को पूछते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत की अगर बात करें फॉर्मूला का, तो यहाँ पे हो जाएगा विलेय की मात्रा, यानी कि विलेय का द्रव्यमान और बटे में विलयन का द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान बोल सकते हैं। और मल्टीप्लाई क्या करना है, 100 यानी कि 100। ये किसका फॉर्मूला हो गया, तो द्रव्यमान प्रतिशत का। द्रव्यमान प्रतिशत में यहाँ पे विलेय या फिर विलायक का निकालेंगे तो यहाँ पे विलायक का भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुना 100। जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, अगर मान लो 10 नंबर का एग्जाम हुआ, 10 नंबर का टेस्ट हुआ, उसमें 8 मार्क्स आपने स्कोर किया, तो इसको परसेंटेज में बताना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो 10 नंबर का एग्जाम हुआ तो 8 मार्क्स लेकर के आए, तो अगर 1 का होता तो कितना लेकर के आते, तो 8/10। ठीक है, और यही मार्क्स अगर 100 का होता तो कितना नंबर आता, तो 8/10 गुना 100। तो इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी 80%। अगर 100 का एग्जाम होता तो मार्क्स कितना स्कोर होता, 80, लेकिन यहाँ पे 10 का हुआ है तो यहाँ पे कितना है, 8। तो 100 में से हम लोग निकालते हैं, उसी को बोलते हैं परसेंटेज। यहाँ पे भी वही चीज है कि 100 में से हम लोग निकालेंगे तो वही क्या कहलाएगा, यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि कोई एक विलयन है, इसमें ए विलेय है और बी क्या है, विलायक है। विलायक की बात करें तो वो क्या है, बी। ठीक है, इसमें विलेय ए है, विलायक क्या है, बी है। अगर विलेय के द्रव्यमान का बात करें तो इसका हो जाएगा Ma। ठीक है, अब विलायक के द्रव्यमान का बात करें तो इसका हो जाएगा Mb। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखे कि विलेय, यानी कि विलेय क्या है, A का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा Ma। ठीक है, और अगर विलायक की बात करें तो विलायक हम लोगों ने यहाँ पे माना है क्या, B। तो विलायक का द्रव्यमान की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, Mb। M से
द्रव्यमान और बी का द्रव्यमान का बात हो रहा है इसलिए एम बी, ठीक है। और अगर हम लोग विलयन का कुल द्रव्यमान का बात करें, विलयन का कुल द्रव्यमान, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा एम ए प्लस एम बी। टोटल निकालना है तो उसमें विलेय का मात्रा और विलायक का मात्रा जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो विलयन का कुल द्रव्यमान एम ए प्लस एम बी। तो यहाँ पे अगर विलेय ए का परसेंटेज निकाले, इसका ए का द्रव्यमान प्रतिशत निकाले, तो ए क्या है विलेय, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत निकाले तो क्या होगा, ठीक है। तो जिसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है उसको लिखना है ऊपर में। यहाँ पे ए का द्रव्यमान प्रतिशत लिखना है तो ए का द्रव्यमान लिखेंगे ऊपर में और ए का द्रव्यमान कितना है एम ए। अब बटे में क्या लिखते हैं विलयन का कुल द्रव्यमान, यानी टोटल जो विलयन बन रहा है उसका द्रव्यमान कितना है, तो एम ए प्लस एम बी, क्या है एम ए प्लस एम बी। और प्रतिशत निकालना है जिसको किससे गुना करेंगे तो 100 से, ठीक है। तो ए का द्रव्यमान प्रतिशत ये आ गया। इसी में अगर हम लोग विलायक की बात करें, बी का निकालना हो तो विलायक यहाँ पे बी है और बी का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो तो क्या हो जाएगा बी का द्रव्यमान प्रतिशत। तो यहाँ पे बी का जिसका भी निकालना हो उसका ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पे विलायक बी का द्रव्यमान कितना है एम बी, ठीक है। तो एम बी हो जाएगा। विलयन का कुल द्रव्यमान लिखना है तो कुल द्रव्यमान यही हो जाएगा एम ए प्लस एम बी, एम ए प्लस एम बी। और इसका भी परसेंटेज निकालना है इसलिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अधिकतर विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं, इस वजह से ये फॉर्मूला में हम लोग ऐसे लिखे हुए, ठीक है। और हम लोग विलायक का भी निकाल सकते हैं, तो जिसका निकालना है उसको लिखेंगे ऊपर और विलयन का कुल द्रव्यमान लिखेंगे नीचे और उसको गुना कर देंगे हम लोग 100 से, ठीक है। तो ये था द्रव्यमान प्रतिशत, यानी 100 ग्राम विलयन में कितना ग्राम विलेय उपस्थित है उसी को बोलेंगे हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत। और द्रव्यमान प्रतिशत को डिनोट किससे करते हैं तो W/W% से, ठीक है। और इस द्रव्यमान प्रतिशत को हम लोग भार प्रतिशत भी कहते हैं। तो इतना आप लोग याद रखेंगे फॉर्मूला को। अब यहाँ से आप लोगों का न्यूमेरिकल्स बनता है तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इतना तक नोट कर लीजिए, हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अब हम लोग आगे द्रव्यमान प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, यानी कि न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो किसी पदार्थ ए के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर एक विलयन तैयार किया जाता है, तो विलेय ए का द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ग्राम कोई भी पदार्थ है जिसका कितना ग्राम, यहाँ पे ए का 2 ग्राम लिया जा रहा है, जिसको कि किस में घोला जा रहा है तो 18 ग्राम जल में घोला जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम लोग जो चीज दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, ठीक है। विलेय, यहाँ पे अगर विलेय की बात करें तो कम मात्रा में ए का ही द्रव्यमान दिया हुआ, तो विलेय ए का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, ठीक है। विलेय ए का द्रव्यमान दिया हुआ है 2 ग्राम, ठीक है। इसके बाद विलायक, विलायक यहाँ पे जल है, ठीक है। विलायक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है 18 ग्राम, ठीक है। तो सबसे पहला काम होगा हम लोग को विलयन का द्रव्यमान निकालना। तो विलयन का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, विलयन का कुल द्रव्यमान बराबर 2 ग्राम विलेय और 18 ग्राम विलायक, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम, तो टोटल कितना आ जाएगा 20 ग्राम, ठीक है। यानी कि विलयन का कुल द्रव्यमान आ गया 20 ग्राम। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो विलेय ए का द्रव्यमान प्रतिशत, क्या निकालना है, विलेय ए का द्रव्यमान प्रतिशत। तो विलेय ए का द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत की बात करें तो जिसका भी निकालना हो उसको ऊपर लिखेंगे। तो विलेय ए का द्रव्यमान निकालना है तो उसका द्रव्यमान लिखेंगे ऊपर में, यानी विलेय ए का द्रव्यमान, ठीक है। इसके बाद नीचे में हम लोग लिखेंगे विलायक का कुल,
विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान, ठीक है। और इसको हम लोग गुना करेंगे किससे, तो 100 से। अब हम लोग बात करें यहाँ पे विलेय A का द्रव्यमान कितना है, तो 2 ग्राम, ठीक है। इसके बाद विलयन का कुल द्रव्यमान कितना आया, तो 20 ग्राम, ठीक है। इसके बाद इसको हम लोग गुना करेंगे किससे, 100 से। अगर यहाँ पे हम लोग घटा दे तो 10 से 10 खत्म, अगर यहाँ पे हम लोग घटा दे तो 2 1 का 2 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10%, ठीक है। और ये द्रव्यमान प्रतिशत आया, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे W/W, ठीक है। तो 10% आया, यानी 10 W/W, परसेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, 10% W/W। तो ये हमारा आ गया क्या, आंसर, यानी कि विलेय A का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, तो 10%, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है, यदि 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम का विलयन प्राप्त होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए। यहाँ पे देखो 10 ग्राम किसको घोला जा रहा है, ग्लूकोज को, ठीक है। किसमें घोला जा रहा है, तो 90 ग्राम जल में घोला जा रहा है, ठीक है। तो विलयन जो बन रहा है वो कितना ग्राम का बन रहा है, यहाँ पे विलयन का द्रव्यमान दे दिया कितना, 100 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है किसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो ग्लूकोज का हम लोग को द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे हल। तो सबसे पहले ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है उसका द्रव्यमान कितना है, ठीक है। ग्लूकोज का द्रव्यमान की बात करें तो वो कितना है, तो वो है 10 ग्राम, ठीक है। इसके बाद विलायक जल है, जल का द्रव्यमान 90 है, लेकिन यहाँ पे टोटल दे दिया है विलयन का कुल द्रव्यमान, ठीक है। तो विलयन का द्रव्यमान दिया हुआ है वो कितना है, 100 ग्राम, ठीक है। तो 100 ग्राम है, तो यहाँ पे हम लोग ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे। ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हम लोगों को निकालना है ग्लूकोज का, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ग्लूकोज का द्रव्यमान, ग्लूकोज का द्रव्यमान, ठीक है। इसके बाद हम लोग को लिखना है विलयन का द्रव्यमान, नीचे में हम लोग को कुल लिखना है, यानी विलयन का कुल द्रव्यमान, और हम लोग इसको गुना करेंगे किससे, तो 100 से, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो 10 ग्राम। इसके बाद विलयन का कुल द्रव्यमान कितना है, तो 100 ग्राम, और इसको हम लोग गुना किससे करेंगे, तो 100 से। तो 100 से 100 कैंसिल, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10%। और हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं, इसलिए लिखेंगे W/W, ठीक है। तो 10% W/W, ग्लूकोज कहने का मतलब क्या है कि विलयन अगर 100 ग्राम है, विलयन कितना, 100 ग्राम है, तो उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है, कितना, 10 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं विलेय कितना है और विलायक कितना है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का पहला सांद्रता का पद का न्यूमेरिकल, जो कि है द्रव्यमान प्रतिशत। इस तरीके का क्वेश्चन है। और एक टाइप है जिसमें आप लोग को द्रव्यमान प्रतिशत पहले से दिया हुआ रहेगा, और उसमें या तो विलेय का द्रव्यमान पूछेगा या फिर विलायक का द्रव्यमान पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग ये 2 क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेंगे। इसी टाइप का और भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो ध्यान रखना, जिसका भी पूछेगा उसको ऊपर लिखना उसका द्रव्यमान, और नीचे हमेशा कुल द्रव्यमान लिखना है। और प्रतिशत निकाल रहे हैं तो हम लोग को गुना किससे करना है, तो 100 से, ठीक है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले, यानी ये जो 10% दिया है, ये क्या दिया हुआ है, तो W/W, यानी द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है। ग्लूकोज के 200 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या है, आप लोग को द्रव्यमान प्रतिशत पहले से दिया हुआ है, ठीक है।
इसके बाद विलियन का कुल द्रव्यमान दिया हुआ है कि कितना विलियन है, तो 200 ग्राम विलियन है। और हम लोग को निकालना क्या है, तो ग्लूकोज की मात्रा निकालना है, यानी ग्लूकोज का द्रव्यमान निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो जो चीज दिया हुआ है इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 10%, द्रव्यमान प्रतिशत का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर दिया हुआ है 10%, ठीक है। 10% दिया हुआ है W/W, ठीक है। इसके बाद बात करें विलियन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो विलियन का कुल द्रव्यमान दे दिया आप लोगों को कितना, 200 ग्राम, ठीक है। तो हम लोग का फॉर्मूला, इसके बाद किसका मात्रा पूछा है, तो ग्लूकोज की मात्रा कितना होगा, यानी ग्लूकोज का द्रव्यमान पूछा हुआ है कि ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना होगा, ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लूकोज का अगर द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र लिखिए। ये जो द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है किसका दिया हुआ है, ये ग्लूकोज का ही दिया हुआ है, ठीक है। ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, 10%। तो इसके लिए अगर हम लोग फॉर्मूला लिखे तो ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो ग्लूकोज का द्रव्यमान बटे में कुल द्रव्यमान अब गुना हो जाएगा 100, ठीक है। ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत का वैल्यू दे दिया हुआ है कितना है, 10। इसके बाद ग्लूकोज का द्रव्यमान हम लोग को नहीं पता है, हम लोग को वही निकालना है, ग्लूकोज का द्रव्यमान, ठीक है। और कुल द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो कुल द्रव्यमान है कितना, 200 ग्राम, ठीक है। इसके बाद इसको हम लोग गुना करेंगे इससे 100 से। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। इसके बाद यहाँ पे 2 भाग में इधर आएगा, किस पे हो जाएगा, गुना में। तो यहाँ से ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, ग्लूकोज का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 2 × 10 = 20 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला कि अगर विलियन 200 ग्राम है तो उसमें विलेय की मात्रा यानी ग्लूकोज की मात्रा कितना है, 20 ग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और भी जो भी बुक में न्यूमेरिकल्स होगा उसको भी सॉल्व करना है द्रव्यमान प्रतिशत से रिलेटेड, ठीक है। और इसको आप लोग नोट कर लेंगे, और आप लोगों को रेगुलर इसी तरीके से पढ़ाई करना है। वीडियो में आप लोगों को इसी तरीके से आप लोगों को वीडियो को देख करके बनाना है न्यूमेरिकल्स को, और बुक में जो भी न्यूमेरिकल्स होगा उसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए। आप लोगों को ऐसे ही वीडियो और दिया जाएगा आगे हम लोग देखेंगे कि आयतन प्रतिशत क्या होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करने वाले हैं, जो भी आएगा, ठीक है। सारे टर्म्स को देखेंगे, सारे सांद्रता के पद को देखेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए।